नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में। और मैं आया हूं एक ऐसे राम भक्त के घर जिन्होंने पूरे वाल्मीकि रामायण पर वीडियो लगभग 111 वीडियो बनाए हुए हैं। समर्थ भारत के नाम से यदि यूट्यूब पर जाएंगे आप तो वो सारे वीडियो एक ऐसे राम भक्त जिन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, रामचरितमानस पर किया है, तुलसीदास जी की रामायण पर किया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक हिंदुत्व विचारधारा को लेकर लंबे समय तक वे काम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर जुड़े रहे हैं जो मुद्दे उन्हें खुद सही लगते हैं, जिनका उनको तार्किक जवाब मिलता है। जहां तर्क खत्म होता है वहां वे असहमत भी होते हैं। अनिल चावला जी के पास में आया हूं। इन्होंने विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के जो एक कमेटी बनी थी विद्यार्थी परिषद की, उसके आप मध्य प्रदेश के संयोजक रहे 97 में। और इस समय मैं उनसे बात करने आया हूं अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मूर्ति की। क्या आप सोचते हैं, क्योंकि इस आंदोलन को लेके कई आहुतियां हो चुकी हैं, कई लोगों के प्राण गए हैं, बहुत लंबा आंदोलन चला है, लेकिन आज इस मंदिर को लेकर दो तरह की धाराएं चल रही हैं। हमने देखा कि आज एक शंकराचार्य ने भी कुछ विरोध किया है, कुछ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कोई विरोध के स्वर राम मंदिर के नहीं उठ रहे हैं, उसके तरीके पर उठ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। अनिल जी, इस समय पूरे देश भर में केवल राम मंदिर की एक वो माहौल बनाया जा रहा है पूरी तरह से। और जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में प्रसाद भेजेंगे, दीपक भेजेंगे, एक बड़ा इवेंट है ये। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि कई वहाँ सेलिब्रिटी को ज़्यादा बुलाया जा रहा है। संत महात्मा या वो जो अनुष्ठान हो रहा है उससे ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं हमारा इवेंट पे हो गया है। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इस आंदोलन से तो आप भी जुड़े रहे होंगे? इस बात में कोई शंका नहीं है कि राम मंदिर बनना चाहिए था, इसमें कोई शंका नहीं। जो आपने कहा ये इवेंट बन गया है, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया इवेंट, क्योंकि अंग्रेजी का है तो अच्छा लगता है। अगर हिंदी में कहें तो ये भी कहा जा सकता है कि तमाशा बना दिया गया है। तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसका इस प्रकार प्रचार प्रसार करना, उसका श्रेय लेना, ये सब चल रहा है। जो होना चाहिए कि राम मंदिर में राम की आत्मा का वास हो। राम की आत्मा क्या है, पहले हम यहां से प्रारंभ करें। राम किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? हमेशा हम सुनते हैं कि रावण की लंका सोने की थी। आज तक कभी आपने सुना कि राम की अयोध्या सोने की थी? वो युद्ध जीते रावण से, तो सारा सोना वहां से लाके अयोध्या में क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया। राम सहजता, सरलता, सादगी के प्रतीक है। राम आडंबर के, इस तरह के भव्यता की नहीं है। राम भक्त किसके हैं? राम स्वयं किसकी भक्ति करते हैं, किसकी बात मानते हैं? वो ऋषियों की बात मानते हैं। जब राम का स्वयं का राज्याभिषेक होने वाला था तो उन्होंने एक रात ऋषि के आश्रम में वनवासी के रूप में, ऋषि के आश्रम में आश्रमवासी के रूप में जमीन पे सो के गुजारी थी। उस जीवन शैली की क्या आपको वर्तमान राम मंदिर में झलक दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रही तो हमें पुनर्विचार तो करना चाहिए, सोचना तो चाहिए कि क्या हो रहा है। तो 100 विमान खड़ा करने के लिए एयरपोर्ट की झलक दिखाई दे रही है, वहाँ बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ रुके, ट्रेन स्टेशन की दिख रही है, चारों तरफ 5 स्टार होटल बन रहे हैं। मैं अभी अयोध्या होके आया हूँ, वहाँ पर मैंने सुना है कि देश के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो तमाम विवादों में रहते हैं, उनने बहुत सी ज़मीनें वहाँ ले ली हैं, वहाँ वो अपने होटल और रिसोर्ट बना रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म जो है उसका मूलाधार श्रद्धा है, सादगी है, एक प्रेम है, दिल की बात होती है। यहाँ तक कि आप अगर मूल स्वरूप में आप वैष्णो देवी के मंदिर में जाएं, वो जहाँ वहाँ जो देवियों की पिंडियाँ हैं, क्या वो बहुत भव्य हैं? नहीं, बहुत साधारण सी, लेकिन है शक्ति। तो ये जो शक्ति का स्वरूप है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पास में उज्जैन है, उज्जैन में महाकाल के जो शिवलिंग है, जो मूल जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या वो बहुत भव्य और विशाल है? छोटा सा है।
हमारे यहीं पास में भोजपुर का शिवलिंग इतना बड़ा है, लेकिन पूजा किसकी ज्यादा होती है? महाकाल की होती है, इस बड़े की नहीं होती। शक्ति वहां है। तो शक्ति जो है वो किससे आती है, पहले हम ये तो समझ लें। शक्ति भव्यता से, टूरिस्ट स्पॉट बना के, एयरपोर्ट बना के नहीं आती। जो इस देश का मानस है वो सादगी को पूजता है, सरलता को पूजता है, विद्वता को पूजता है, और राम ने स्वयं विद्वता को पूजा। देखिए अनिल जी, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, आप तो संघ से भी जुड़े रहे हैं, बीजेपी से भी जुड़े रहे, विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, अब आपका नाम विरोधी में लिख दिया जाएगा कि आप तो राम मंदिर के विरोधी हैं। देखिए, नाम तो मेरा कहाँ लिखा जाएगा मुझे उसकी चिंता नहीं है, कहीं भी लिखा जा क्यों हो रहा है? मैं ये देश के नागरिकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों, यदि सच बोलने वालों का नाम राम विरोधी में क्यों लिखा जा रहा है? देखिए, ये दुखद है कि आज जो राम को समझते ही नहीं है वो राम का नाम ले रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, एक तमाशा बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा। हिंदू धर्म जो 10,000 साल से चल रहा है वो ऐसे तमाशों, ऐसे आडंबरों के अधीन रह के नहीं चला है। हिंदू धर्म की जो शक्ति है वो हृदय से आती है, वो बड़े विशाल मंदिरों से नहीं आती। मेरा तो यहाँ तक मानना है, यदि आप ध्यान से अध्ययन करें तो जितने आपको पूरे हिंदू क्षेत्र जिसे कहते हैं, वर्तमान भारत ही नहीं, पूरा प्राचीन भारतवर्ष जिसमें कंबोडिया तक है, जो भी विशाल मंदिर बने हैं पिछले 1000 सालों में बने हैं, और इन्हीं 1000 सालों में हिंदू लगातार कमजोर हुआ है। भव्यता से हिंदू कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। हम जितने भव्य मंदिर बनाएंगे हम उतने कमजोर होते चले जाएंगे। मंदिर का और कमजोरी का मैं इस वास्ता नहीं समझा, क्योंकि एक और हम तो ये मानते हैं कि मंदिर बनने से हम मजबूत होते हैं, हमारी संस्कृति का विकास होता है, हमें एकता आती है क्योंकि हम एक जाजम पे बैठते हैं, और आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे भव्य मंदिर बने हम कमजोर होते गए। देखिए, हम मजबूत मंदिरों से नहीं हुए। अगर मंदिरों से मजबूत होते तो ये क्या कारण है कि उससे पहले कि 9000 साल में कोई मंदिर नहीं बना? केवल 1000 साल में जब हम लड़ाइयां हार रहे थे मंदिर बन रहे थे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं कि विशालतम मंदिर बन रहे हैं? आप यहीं पास का खजुराहो का मंदिर ले लीजिए, कितना पुराना है? मुश्किल से 400-500 साल पुराना। तो 2000 साल पुराना मंदिर आपको हिंदुस्तान में भव्य नहीं मिलेगा। तो हम पहले 9000 साल तक, अंदाजा बोल रहा हूं, 9000 साल तक हिंदू धर्म जो चलता रहा वो, उसमें तो कोई विशाल मंदिर नहीं था, फिर भी चला। और उसके बाद जब विशाल मंदिर बनने लगे तो हम गुलाम हो गए। और हमें जिन लोगों ने गुलामी से निकाला, जरा उनके नाम भी ले लीजिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेते हैं, उसके बाद आए तो हम स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेते हैं, हम स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं। इन चारों में किसने विशाल मंदिर बनवाया? आप इन चारों में से किसी को विशाल मंदिर के लिए याद करते हो? इनके विचारों के लिए याद करते हैं, इनकी शिक्षा के लिए याद करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने, ये चारों, इन्होंने उस समय जो मंदिरों के मठाधीश थे, जो मंदिरों की सल्तनत थी, उसका विरोध किया चारों ने। ये चारों विद्रोही थे, और अगर ये चार नहीं होते तो हम कभी आजाद नहीं होते। यह बात हमेशा पक्की बात है। इन्होंने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन पे आग्रह किया और किया एडॉप्ट। मैं आपको जो दो पहले नाम लिए मैंने, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह, दोनों ने, ये पहले लोग थे जिन्होंने तोप का इस्तेमाल प्रारंभ किया। हम गुलाम इसलिए बने कि हिंदू राजाओं के पास बारूद, गन पाउडर को हैंडल करने की नोहाउ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। और हमारे जो विद्वान जन थे, शंकराचार्य थे, वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी जाति इसको हाथ लगाए। हम इसी में उलझे हुए थे। हमारे जो उस समय शिक्षा के संस्थान थे, बड़े बड़े मठ थे,
वो गन पाउडर टेक्नोलॉजी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तो जो आक्रमण करता थे वो तोप लेके आते थे और हम अपनी तलवारें और लेके चलते थे, और इसलिए हम हार जाते थे। ये दो लोग थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने कहा नहीं, हम तोप का प्रयोग करेंगे, अगर हमें ये नोहाउ चाहिए तो अगर मुसलमानों के पास है तो हम मुसलमानों से लेंगे। इन दोनों के तोपची जो थे मुसलमान थे। तो बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। उन्होंने कहा मुझे ज्ञान जहां से भी मिलेगा मैं लूंगा। व्यक्ति ज्ञान देने वाला किस जाति का है, किस धर्म का है, किस समुदाय का, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान ज्ञान है और उस ज्ञान का मैं सम्मान करूंगा। तो उन्होंने गन पाउडर टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में अडॉप्ट करने वाले जो सबसे पहले दो लोग थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे और गुरु गोविंद सिंह जी थे। इन्होंने तोपची रखे, लड़ाइयाँ लड़ी और इसीलिए जीते। इन्होंने अपना ध्यान किस तरफ लगाया? टेक्नोलॉजी की तरफ। और यदि आप देखें, यदि आप रावण युद्ध देखें तो राम रावण युद्ध भी टेक्नोलॉजी का युद्ध था। ऋषि आए, वहां पर राम को टेक्नोलॉजी दी और ऋषि ने जो टेक्नोलॉजी दी उससे राम जीते। राम खुद नहीं जीत सकते थे युद्ध। तो दिव्य धनुष, तो दिव्य बाण दिए हैं, जो भी वो भी एक टेक्नोलॉजी रही होगी। टेक्नोलॉजी है उन्होंने देवताओं ने दिए, ऋषियों को ने दिए। ऋषियों का जो समर्थन था, ऋषियों ने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ, फिर विश्वामित्र, फिर और ऋषियों ने, सबने राम को शक्तिशाली किया। और राम की सफलता के पीछे ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान था। और सदा राम ने यदि किसी का सम्मान किया तो ऋषियों का किया। तो यदि मैं आज राम को याद करता हूं तो मैं पहले ऋषियों को याद करता हूं और उन ऋषियों के सम्मान में मैं ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं। लेकिन अनिल जी, इस समय तो देश में एक और धर्म की ध्वजा लहरा रही है। हम राम मंदिर बना रहे हैं, तमाम बड़े बड़े, हमने देखा मध्य प्रदेश में लगभग 3,000 करोड़ के यहाँ लोग, चाहे वो महालोक हो या देवी लोक हो, तमाम सारे यहाँ बन रहे हैं। तो एक और धर्म की ध्वजा लहरा रही है, दूसरी ओर हम बड़े बड़े संस्थान बना रहे हैं, रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। तो हम तो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। और आपकी आपत्ति, यदि अयोध्या की बात करूं, मैं आपको फिर से अयोध्या ले चल रहा हूं, आपकी आपत्ति केवल इवेंट पर है या मंदिर निर्माण पर है या इसके स्वरूप, ये जो काम करने की इनकी जो स्टाइल है उस पर है? मेरा सबसे बड़ी आपत्ति मंदिर के स्वरूप पर है। मंदिर होना चाहिए, इस पर कोई मेरा विवाद नहीं किया। मैंने तो उस आंदोलन में काम किया है। 92 के पहले मैं उस आंदोलन के साथ जुड़ा था, मैंने काम किया है, अपना समर्थन दिया है, तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंदिर के स्वरूप पे है। आज मुझे बताया गया कि लगभग 5,000 करोड़ रुपया एकत्र हुआ है इसके लिए। कहाँ लगा है, कैसे लगा है, मैं नहीं जानता, लेकिन 5,000 करोड़ रुपया एकत्र हुआ। मंदिर तो मुश्किल से 250-300 करोड़ में बना है शायद। देखिए, मैं नहीं जानता इस बारे में, ये जो लोग जानते हैं उनसे प्रश्न करें आप। लेकिन कुल मिला के एकत्र की जो राशि है वो लगभग कहा जाता है कि 5,000 करोड़ है। बहुत ट्रांसपेरेंट हो ऐसा नहीं है मामला। तो जो भी हो, अगर 5,000 करोड़ रुपया आज हमारे देश के जो IITs हैं, जो NITs हैं, जो बाकी ऐसे IIITs हैं, उनको दिया जाए तो बात अलग होगी। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारे IIT के डायरेक्टर्स उनकी एल्यूमिनाई से चंदा लेने के लिए, भीख मांगने के लिए पूरे विश्व में घूम रहे हैं। हमारे IITs में हॉस्टल्स में भेड़ बकरियों की तरह छात्र ठूसे गए हैं, रहने की जगह नहीं है, गंदे हो रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं। हमारे पास उनको बदलने के लिए नहीं है। आज हम नए शस्त्र बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। 2-4 चीज़ें हम खुद बना लेते हैं, लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए हम उनके आगे हाथ फैलाते फिरते हैं। क्यों? आज यदि हम 5,000 करोड़ में से 4,950 करोड़ लगा दें एक ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कि कोई भी रावण आ जाए हम उसका मुकाबला कर सकें, तो राम के प्रति असली श्रद्धा तो वो होगी ना, 5,000 करोड़ के मंदिर से नहीं होगी। आप छोटा मंदिर बना लें, 2-5 करोड़ का मंदिर बना लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उसी पैसे को राम के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए हम हिंदू को सशक्त बनाएं। जब जब विशाल मंदिर बने हैं, हिंदू कमजोर हुआ है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं। आप कंबोडिया का अंकोर वॉट का मंदिर
सबसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है सारे धर्मों को मिला के। ये ईस्वी 1113 से 1150 के बीच में सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया और ये विष्णु का मंदिर था, तो हम उसे पहला राम मंदिर भी कह सकते हैं। विष्णु और राम एक ही हैं, तो विष्णु का मंदिर था, पर उसको बनाने में इतने संसाधन लगे, पूरा समाज उसके विरुद्ध हो गया। तो सम्राट तो बना रहे थे, सम्राट तो प्रसन्न थे, लेकिन जनता उसके ऐसे विरोध में हुई कि 50 साल के अंदर पूरे कंबोडिया में एक भी हिंदू नहीं बना, सब बौद्ध हो गए और उन्होंने विष्णु की मूर्ति उठाई और एक तरफ फेंक दी और वहां बुद्ध की स्थापना कर ली। सारी मूर्तियां बुद्ध की हैं इस समय। अब आज सारी बुद्ध की बन गई। हाँ, मैं देख के आया हूं। तो अंकोर वाट के बनने से क्या हिंदू मजबूत हुआ कि खत्म हो गया? खत्म हुआ। जैसे अंकोर वाट में हुआ तो हमने उससे क्या सीखा? आज राम मंदिर जब हम बना रहे हैं 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, तो क्या हम अपनी पिछले ये 900 साल का इतिहास है, कोई 9,000 साल पहले नहीं जा रहा हूं, ये 900 1,000 साल के इतिहास से कुछ सीख तो लें। हम बिना सीखे अगर करेंगे, जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास दोहराने के लिए मजबूर होता है। इन तमाशों से, इस तरह के धन के अपव्यय से, इस तरह की भव्यता से हिंदू ऐसा कमजोर होता जाएगा कि हिंदू समाप्त हो जाएगा, जैसा कंबोडिया में हुआ था। लेकिन यहाँ तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये बोली कि हम हिंदुओं को, दुनिया के हिंदुओं को एक कर रहे हैं, एक मंच पर ला रहे हैं, राम मंदिर उसका एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा सबको एकजुट करने में, और मैसेज तो यही है। और हम ये देख भी रहे हैं कि पिछले 10-12 साल में हमें बाकुछ कुछ आए ना आए, पर हमने सीखा है कि मुसलमान कितने बुरे हैं, हिंदुओं को क्यों एक होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का आप दिन भर टीवी चैनल पे चले जाएं, आप देखिए कितना बड़ा प्रचार तंत्र खड़ा हुआ है इसी काम के लिए कि सारे हिंदू एक हों, और हमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को अलग थलग करना है। देखिए, नफरत की दुकान चलाना बहुत आसान है। किसी के भी, आप तो राहुल गांधी के शब्द बोल रहे हैं। मैंने राहुल गांधी शब्द नहीं है, किसी, मैं मुसलमानों से नफरत करने लग जाऊं, थोड़ी देर बाद आप जैन हैं, मैं जैनियों से नफरत करने लग जाऊं, किससे करने लग जाऊं, बहुत आसान है। मैं राहुल गांधी का, आपने क्या वो मोहब्बत की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, मैं वो भी नहीं कह रहा। मैं तो बड़ा स्वकेंद्रित व्यक्ति हूं। मैं कहता हूं हिंदू को मजबूत करो। आज युद्ध का स्वरूप बदला है। आज इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है। वहां पर इजराइल ने हमास के 20,000 से ज़्यादा वहाँ के गाज़ा पट्टी में लोग मारे हैं, और बदले में इजराइल के मात्र 200 सैनिक मरे हैं, लगभग। क्या हम ऐसा युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हैं? हम इजराइल की तारीफ करते हैं, यही 70 लोग के दर इजराइल की तारीफ करते हैं, लेकिन बताएं कि क्या इजराइल को जब वो स्थान मिला तो उन्होंने जेरूसलम में या कहीं पे बहुत विशाल 5,000 करोड़ का डॉलर का कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बना दिया हो कि बड़ा टूरिज्म होगा, लोग आएंगे, एयरपोर्ट बड़े बना दिया कि लोग आएं और हमारे उस मंदिर को देखें? ऐसा किया क्या? नहीं। उन्होंने ये शक्ति डेवलप की कि यदि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे तो हम उसकी आंख तोड़ दें। कोई अगर 100 रॉकेट हमारी तरफ फेंके तो हम 100 के 100 रॉकेट हवा में उड़ा दें। हमारे पास क्या ये क्षमता विकसित है? जब हमारे पास ये क्षमता विकसित नहीं है तो हमारे संसाधन सारे उस दिशा में होने चाहिए कि नहीं? हम फिर उसी स्थिति में आ गए हैं। आज से 1,000 साल पहले जब सोमनाथ का मंदिर टूटा था, तब भी हमारे जो समय के संभ्रांत लोग थे, मठाधीश थे, राजा थे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जैसी आप कर रहे हैं। उन्हें सुनाई मुझे कि हम जीत जाएंगे। देखिए अनिल जी, आप जैसे सच बोलने वाले और कहना चाहिए एक दिशा दिखाने वाले, इनकी आवाज़ इस समय नक्कार खाने जैसी हो गई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और यदि आप बोलेंगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने एक अच्छी शिक्षा दी है, आपने दशा दिखाई है, या आपने एक मैसेज दिया है। ये कहा जाएगा कि आपको राम विरोधी हैं, आप बीजेपी विरोधी हैं, आप संघ विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं। जबकि मैं जिस अनिल चावला को जानता हूँ, मैं पिछले 30-35 साल से जिनका नाम सुनता रहा हूँ, उनका नाम मेरे दिमाग में छवि है कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए व्यक्ति और कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में मैं आपको जानता हूँ। और आपके ये शब्द सुन के मुझे भी आज आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि आप सच नहीं बोल सकते। देखिए, मैं
किसी का नहीं हूं, मैं केवल हिंदू धर्म का अवश्य हूं और हिंदू धर्म और सत्य के लिए खड़ा हूं। आज मैं कोई मेरे पक्ष में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, हमारी समस्या यही है, हम 1000 साल से गुलाम क्यों बनते चले गए? इसीलिए कि उस समय जो सत्ताधीश थे वो अपनी बड़ाई करवाने में, तारीफ कसीदे पढ़ने वालों को रखते थे, वो बड़ी बड़ी तारीफें करते थे। एक युद्ध हार गया तो उस खबर को दबा दिया जाता था और एक विशाल मंदिर बना के तालियां बजती थी। तो हम पिछले 1000 साल के इतिहास से कुछ नहीं सीखे। अगर लेकिन मेरा एक आखिरी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण ये है अनिल जी, कि अनिल जी की आवाज से आवाज मिलाने वाले कितने लोग हैं, और यदि वो हैं तो क्या बिखरे हुए हैं? क्या कभी एकजुट हो पाएंगे जो सत्य बोल सके कि नहीं, ये इसको तमाशा मत बनाइए, राम के मंदिर में राम की मूर्ति हो ना हो, राम की आत्मा होना चाहिए जैसा आपने बोला है? देखिए, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है और कहीं ना कहीं ये आपकी दिल की बात की गूंज है, तो धीरे धीरे करके ये सत्य की बात आगे बढ़ती जाएगी और जब परिस्थितियां बनेंगी तो लोग समझेंगे। मैंने 30 साल पहले जब मैंने संविधान पे काम किया था तो लोगों ने क्यों कर रहे हो, ये बदला जाएगा? मैंने नहीं होगा। हम लोग कुछ काम ऐसे करते हैं जो अपने जीवन काल के लिए नहीं करते। आज जो कुछ मैं बोल रहा हूं हो सकता है मेरे जीवन काल में कभी उसका कोई मतलब ना हो, 100 साल बाद बोलेंगे अरे भाई उस आदमी ने एक बार सही बात कही थी, उसको अब सुने। लेकिन कहना आवश्यक है, अगर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बलिदान ना देती तो क्या आज आप आजाद होते? उस समय उनको सही कर कहने वाले कितने लोग थे? सब उनको कह रहे थे मूर्ख औरत है, क्यों नहीं समझौता कर लेती? और लोगों ने किया भी और बहुत सुख भी भोगे। लेकिन अगर महारानी लक्ष्मीबाई वो बलिदान नहीं करती तो आज हम और आप यहां बैठ के ऐसे बात नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं हमें सच के प्रति जाना पड़ेगा। कौन है साथ, कौन नहीं है, कितने लोग हैं, इसकी चिंता मत करें। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अनिल चावला जी, आपने सुना स्पष्ट विचार। उनका कहना है कि बोलना जरूरी है, कितनी बड़ी आवाज होगी, कहां तक पहुंचेगी उसकी अभी चिंता नहीं, संख्या की चिंता नहीं। उनका साफ कहना है कि हमने जब जब भव्य मंदिर बनाए तब तक हिंदू गुलाम हुआ है। एक बहुत बड़ी थ्योरी उन्होंने दी है, आप इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब जब हमने भव्य मंदिर बनाए हिंदू गुलाम हुआ, हिंदू की एकता खंडित हुई। हम 9000 साल से पिछले 1000 साल तक यानी 8000 साल तक एकजुट रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि जैसे जैसे हम भव्य मंदिर बनाते गए और हम गुलामी की मानसिकता से जकड़ते गए। उनका कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके केवल तमाशे पर उनको आपत्ति है। मंदिर बनना चाहिए, उसके वे समर्थक हैं, लेकिन मंदिर में केवल मूर्ति नहीं, भगवान की आत्मा विराजना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।